बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन की एप्लीकेशंस में से आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जिसका नेम है टॉरिसलीज़ थ्योरम। अब स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं कि लेट करें आप एक कंटेनर या कोई बीकर लेते हैं, उसमें फिर पानी भरें और उस बीकर में से एक छोटा सा सुराख करें। अब जब आप उसमें से एक छोटा सा होल क्रिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो वाटर उस होल में से बाहर निकलेगा। अब उस होल में से जो वाटर बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम टॉरिसलीज़ थ्योरम का यूज़ करते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है कि टॉरिसलीज़ थ्योरम इज़ यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ स्मॉल ऑरिफिस आर होल। कि जब आप एक किसी कंटेनर में छोटा सा सुराख करते हैं तो उस सुराख में से वाटर क्या है, बाहर निकलता है। तो जिस स्पीड से निकलता है उसी स्पीड को हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स का नाम दे रहे हैं। तो उसी स्पीड ऑफ इफ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम टॉरिसलीज़ थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो हमारा टारगेट है वो क्या है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स का मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करना। तो स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके सामने है। हम इस डायग्राम से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसको हमने पानी से भरा हुआ है। अब लेट करते हैं कि उस कंटेनर की इस पोजीशन पे हम एक छोटा सा होल क्रिएट करते हैं। तो जाहिर सी बात है जैसे ही यहाँ पे हम होल क्रिएट करेंगे तो वाटर बाहर निकलेगा इस होल से। तो जिस स्पीड से वाटर बाहर निकलेगा उसी स्पीड को हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स का नाम दे रहे हैं, वही हमने कैलकुलेट करनी है। तो इफ्लक्स बेसिकली क्वांटिटी को कहते हैं कि जो इस होल से वाटर की क्वांटिटी बाहर आ रही है उसकी स्पीड क्या होगी। तो उसी स्पीड को स्पीड ऑफ इफ्लक्स का नाम दिया जा रहा है और हमने उसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है V2 के नाम से। तो यही V2 हमने कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन हम बनाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले डायग्राम में देखें तो टोटल कंटेनर की जो हाइट है वो क्या है, H1। और यहाँ पे हमारे पास ऑरिफिस से लेके इस सरफेस तक की जो हाइट है वो क्या है, H2। और अगर हमें ये हाइट चाहिए हो तो टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये हाइट आ जाएगी। तो इसका नाम बन जाएगा H1 माइनस H2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास कंटेनर का एरिया है वो क्या है, A1। और यहाँ पे भी होल है तो इसका मतलब यहाँ पे जो एरिया है ऑरिफिस का वो क्या है, A2। इसी तरह यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है P1। अब ये कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ होल है तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा और उसका नाम क्या है, P2। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब यहाँ से फ्लूइड नीचे आएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो जब ये फ्लूइड नीचे आएगा तो उसकी स्पीड क्या है, V1। इसी तरह से यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा उसकी स्पीड क्या है, V2। तो यही V2 हमने कैलकुलेट करना है। तो सेम पोजीशन पे आप देखें तो यहाँ पे आपको एक और होल नज़र आ रहा है जहाँ पे फ्लूइड की स्पीड क्या है, V3। अब आप बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर करें। ठीक है जी। हमारा टारगेट है इस V2 के लिए मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट्स अगर आप बुक में देखें तो बुक की जो फर्स्ट कंडीशन है वो यही है कि V1 नियरली इक्वल टू 0। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट ही ये कंडीशन अप्लाई करके बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करके मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिर्फ लिखने की हद तक तो ठीक है, लेकिन समझिएगा इसको थोड़ा सा कि आपने डायरेक्ट V1 नियरली इक्वल टू 0 नहीं करना। अब ये V1 नियरली इक्वल टू 0 हुआ कैसे है, इस बात को थोड़ा सा आपने गौर से समझना है। तो अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो यहाँ पे जो एरिया A1 है वो बहुत ज़्यादा है इस होल के एरिया से। देखिए ना, इस ऑरिफिस का जो एरिया है A2 वो बहुत छोटा है और यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है, बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ एरिया कम है तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। और अगर यहाँ एरिया ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगी, कम। तो इसका मतलब मुझे ये बात समझ आ रही है कि V1 V2 के कंपैरेटिवली बहुत कम होगी, स्पीड बहुत कम होगी। तो इस चीज़ को देखते हुए हम डायरेक्ट कह देते हैं कि V1 जो है वो 0 है। मतलब इसकी स्पीड के हिसाब से इस फ्लूइड की जो स्पीड है वो कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है, इतनी स्लो है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, V1 को 0 कर देते हैं। लेकिन आपने V1 को 0 करने से पहले ये कंडीशंस अप्लाई करनी है। ये कंडीशन आप या अजम्पशन कह लें, ये आपने पहले अप्लाई करनी है कि A2 वेरी वेरी लेस देन A1, कि जो एरिया A2 है ये बहुत छोटा है एरिया A1 से। अब अगर A1 से इसका एरिया बहुत छोटा है ऑरिफिस का,
तो हम नियरली इक्वल टू इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो जैसे इस एरिया को 0 करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली V1 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, इस बात को आप यहाँ पे समझ लें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कह लें या रेट ऑफ फ्लो कह लें, वो भी AV होता है ना, तो वो हमारे पास है, इसको क्या देते हैं नाम 1 का और इसको नाम दे देते हैं 2 का, वैसे दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब स्टूडेंट्स यहाँ से V1 अपनी जगह पे V2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय A1, ये रेशो बन गई। अब आप ज़रा गौर करें तो हम अजम्पशन यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है जो सिलेक्ट कर चुके हैं, A2 वेरी वेरी लेस देन A1। इसका मतलब एरिया A2 ना होने के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू 0। तो ये जो एरिया है ये नियरली इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो 0 ओवर समथिंग आंसर 0 रहेगा, तो ये आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ इधर जाके क्या हो जाएगी, 0। तो V1 आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह अगर आप पहले एरिया को समझेंगे तो आपको V1 का पता चल जाएगा कि V1 0 कैसे हुआ है। ठीक है, तो डायग्राम से अगर आप देखें तो वाकई ये एरिया बहुत छोटा है इसके कंपैरेटिवली, तो इसीलिए हमने कह दिया कि यहाँ पे जो फ्लूइड या वाटर की स्पीड है वो नियरली इक्वल टू 0 है। क्लियर है जी। तो अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए आप बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। तो इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि V1 क्या है, नियरली इक्वल टू 0, और P1 P2 के बराबर है और P2 P के बराबर है। यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो P1 है, तो वो P होगा। यहाँ पे भी होल है तो इसका मतलब यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, P2, तो वो भी P होगा। तो इसीलिए हमने दोनों को नाम दे दिया P का। तो अब यही वैल्यूज़ जो है वो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं जी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास P1 था, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, P बन गया। हाफ रो V1 क्या हो गया, 0, रो GH1, और ये चीज़ सारी वैसे की वैसे, लेकिन P2 क्या बन गया, P बन गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें तो P से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये सारे टर्म 0 हो जाएगी, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई आंसर 0। तो यहाँ से बच गया रो GH1 और यहाँ से आपके पास बच जाएगा जी सिर्फ हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अब स्टूडेंट्स इसमें भी देखें तो रो आ रहा है, इसमें भी रो आ रहा है, डेंसिटी, इसको यहाँ से कॉमन लें, अंदर आपके पास रहेगा हाफ V2 का स्क्वायर प्लस GH2, यानी कि ये हमारे पास डेंसिटी आ गई कॉमन और अंदर हमारे पास ये वैल्यू बच गई। ठीक है जी। अब रो से कैंसल, यहाँ से बचेगा GH1, ये आ गया, और ये GH2 ऐड हो रहा है, इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो गया है, और यहाँ पे रह जाएगा हाफ V2 का स्क्वायर वैसे का वैसे। यहाँ तक किसी को मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें से G क्या आ जाएगा, कॉमन, ये G कॉमन आ गया, अंदर रहेगा H1 माइनस H2, और जो 2 डिवाइड हो रहा था वो इस साइड पे आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से सिर्फ आपके पास रह गया V2 का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, V2 मिलेगा, और ये सारी चीज़ आपको स्क्वायर रूट की फॉर्म में मिलेगी। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ रिफ्लक्स का मैथमेटिकल रिलेशन आ गया। तो हमें यही चाहिए था ना V2, तो ये हमारे पास V2 के लिए रिलेशन आ गया। तो इसी V2 को अगर आप गौर से देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ रिफ्लक्स डिपेंड कर रही है हाइट पे। तो हम कह सकते हैं V2, जिसको हमने स्पीड ऑफ रिफ्लक्स का नाम दिया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है हाइट पे। ठीक है, H, तो स्क्वायर रूट H के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs बन जाएगा, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, G तो हमारे पास कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो हाइट पे आपकी स्पीड ऑफ रिफ्लक्स जो है वो डिपेंड करती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास छोटा सा एक टॉपिक। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक आपका एंड हो चुका है, अगर ये बोर्ड में आता है तो आप सिर्फ यहीं तक इसको लिखेंगे, लेकिन आगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हम डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहली बात याद रखें कि ये जो रिलेशन आया है ये वाला, इसको आप सिर्फ यूँ भी लिख सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2GH।
अब ये कब हुआ, कब होगा ऐसा, उस बात को देखें। अगर ये वाला ऑरिफिस होल मैं नियरली इक्वल टू यानी कि यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे अगर यही होल यहाँ पे होता तो फिर तो वही हाइट h1 ही यूज़ होती ना। तो इसीलिए जब हाइट h1 यूज़ होती तो उस h1 को हम h कह देते सिंपल। तो फिर आपके पास क्या फार्मूला बनता, यही फार्मूला बन जाता। ठीक है, तो ये भी रिलेशन इफ्लक्स स्पीड का है और ये भी स्पीड ऑफ इफ्लक्स का है, दोनों ठीक है। उसके बाद आते हैं जी फर्स्ट MCQs की तरफ। लेकिन एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट कि जब ये रिलेशन आपके पास आ गया तो भाई ये जो टॉरिस-सीरीज़ थ्योरम है, मीन्स के टॉरिस-सीरीज़ भाई साहब हैं, इन्होंने क्या बताया फिर, इन्होंने ये बात बताई कि ये जो मैथमेटिकल रिलेशन आया है ना वो सेम वही रिलेशन आएगा या उसी तरह का होगा कि अगर आप इस कंटेनर में से जो वाटर फ्लो कर रहा है उसमें से सिर्फ एक ड्रॉपलेट उठाएं, यानी कि एक बूंद समझ ले, बूंद सिर्फ वाटर की एक बूंद छोटी सी, उसको समझे और इसको लेके आता हूँ मैं बाहर, लेट करें ये मैं इसको बाहर लेके आता हूँ, ये वाटर का छोटा सा ड्रॉपलेट है। अब अगर ये वाटर का ड्रॉपलेट एक सर्टन हाइट h से आ रहा है, डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, लेट करें यहाँ तक इसकी हाइट क्या है h, ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि ये आ रहा है फ्री फॉल, क्या आ रहा है जी, फ्री फॉल आ रहा है। तो फिर इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, तो टॉरिस-सीरीज़ भाई साहब ने यही बताया है कि इसकी जो स्पीड होगी ना जब ये फ्री फॉल आएगा एक ड्रॉपलेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जो इसकी स्पीड होगी वो वही स्पीड होगी जो यहाँ पे है, बराबर होगी। अब कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं जी, देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करें, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi का स्क्वायर, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स 2 वैसे a क्या बन जाएगा यहाँ पे g, s क्या बन जाएगा h, तो ये आ गया h इज इक्वल टू vf² माइनस इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी स्टार्ट में 0, तो ये आ गया 0। अब ये आ गया जी vf² इज इक्वल टू 2gh, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये इससे कैंसिल, तो vf कह लें या सिंपल v कह लें, वो आपके पास क्या आ गई 2gh की अंडर रूट इसके बराबर आ गई। तो देखें वही नहीं बन गई आपके पास स्पीड जो हमारे पास यहाँ पे ये थी। तो ये आपको टॉरिस-सीरीज़ भाई साहब ने बताया, ठीक है, तो सेम केस है। तो हम बात कर रहे थे जी MCQs की। यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा MCQs याद रखिएगा कि अगर वो आपको एक कंटेनर दे और उसमें वाटर भर दे, ठीक है, और कंटेनर की लेट करें हाइट क्या है जी h, अब वो आपको क्या देता है, लेट करें जी हाइट जो h है वो कितनी है 2 मीटर, सही है। तो फिर वो स्टेटमेंट में कहेगा कि हम उस कंटेनर के बिल्कुल मिड पे एक छोटा सा होल क्रिएट करते हैं, मिड पे, इस पॉइंट को याद रखिएगा, मिड पे अगर वो एक छोटा सा होल क्रिएट करे तो फिर बताएं स्पीड ऑफ फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपने नहीं होना, इस फार्मूले को आपने याद रखना है। तो लेट करें ये वो मिड पॉइंट है जहाँ पे हमने एक छोटा सा होल क्रिएट कर दिया, ठीक है, वो स्टेटमेंट में ये बात कहेगा कि मिड पे हमने होल क्रिएट किया हुआ है। तो ये हाइट कितनी बचेगी, टोटल कितनी बता दी उसने 2, तो यहाँ तक कितनी होगी 1 मीटर, सही है। तो फार्मूला आपके सामने है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g इंटू h, तो 2 इंटू 9.8 कह लें या 20 भी पुट कर सकते हैं। तो h कितना है 1 मीटर। अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि वो जो हाइट h की वैल्यू देता है ना 2 मीटर, वो यही 2 पुट करके आंसर देखते हैं। तो आपने 2 पुट नहीं करना, मिड में अगर उसने होल किया तो इसका मतलब ये जो हाइट यूज़ होने वाली है वो कितनी होगी 1, और ये कितनी होगी, ये भी 1 होगी। तो ये तो यूज़ ही नहीं होगी ना, सिर्फ ये होगी, तो इसीलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा और स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट MCQs आपने ये याद रखना है। उससे नेक्स्ट बात करते हैं जी, अगर हम इस कंटेनर में देखना चाहें कि जो हमारे पास स्पीड आ रही है ये कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी, तो उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट याद रखें कि अगर मैं इसी कंटेनर में रहते हुए डेप्थ में जाऊंगा, यानी कि यहाँ पर मैं कोई ऑरिफिस क्रिएट करता हूँ, होल क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा उसकी स्पीड क्या होगी ज़्यादा।
यहाँ पे जो फ्लूइड, अगर मैं ऑरिफिस यहाँ पे डेप्थ में क्रिएट करता हूँ तो फिर याद रखिएगा जो इफ्लक्स ऑफ स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास मैक्सिमम यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अच्छा, अगर यही होल मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिड से भी ऊपर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो फिर स्टूडेंट्स याद रखिएगा हाइट क्या हो गई है, कम। तो फिर इसका मतलब यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा उसकी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे आपके पास जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये एरो डिक्रीज के लिए शो कर रहा हूँ और यहाँ पे इंक्रीज के लिए शो कर रहा हूँ। तो ये आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज के दो एमसीक्यूज बन जाएंगे। और एक हम डिस्कस करते हैं इसकी रेंज के लिए, कि रेंज जो है, जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसकी मैक्सिमम रेंज कब होगी, कि हम होल जो ऑरिफिस है ये कहाँ पे क्रिएट करें कि आपके पास जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसकी रेंज मैक्सिमम आएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो फिलहाल तो इसको थोड़ा सा याद करें, फिर प्रूव भी करवाते हैं आपको कि अगर यही आपके पास कंटेनर है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। लेट करें ये हमारे पास वही कंटेनर है, ठीक है, और इसमें क्या है, वाटर। इसकी जो टोटल हाइट है हमारे पास वो क्या है जी, h। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम रेंज आपको चाहिए तो फिर याद रखिएगा, अगर आप ऑरिफिस इसके बिल्कुल मिड पे हाफ, यानी कि हाइट आपके पास क्या होनी चाहिए, हाफ, यहाँ पे करेंगे ना तो ये हमारे पास हाइट कितनी बनेगी जी, h/2 बनेगी। तो ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो h/2 पे जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम आएगी, यानी कि हाइट जब भी आप पूरे कंटेनर की हाइट को जब आप हाफ करेंगे तो उस पॉइंट पे जब होल क्रिएट करेंगे तो जो फ्लूइड बाहर निकलेगा उसकी रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो h/2 पे जो रेंज आएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है जी। अब ये रेंज मैक्सिमम h/2 पे कैसे आती है, इसका कोई प्रूफ होगा तो हम उसी प्रूफ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेकिन वो प्रूफ भी हो जाएगा, उसके साथ साथ एक दो और एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, वो हम यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर आपको समझा देता हूँ। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लेट करें जी ये वही कंटेनर जिसके अंदर वाटर क्या कर रहा है जी, फ्लो कर रहा है, ऑरिफिस में से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये सारा वाटर है। तो हम लेट कर लेते हैं ये जो हाइट है ये है h1। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, यहाँ से आपका ये प्रूफ भी हो जाएगा और दो तीन आपके और एमसीक्यूज भी बन जाएंगे। तो टोटल हाइट कितनी है, h1। और यहाँ पे हम एक छोटा सा ऑरिफिस क्रिएट करते हैं जी, ये यहाँ पे, यहाँ से फ्लूइड क्या आ रहा है जी, बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब ये जो हाइट है ये हमारे पास है, लेट कर लें h है। ठीक है, या आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, a रख लें। उसके बाद ये जो हमारे पास हाइट होगी ये क्या होगी, h1 माइनस h। तो h1 माइनस h। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को मसला नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला एमसीक्यूज तो ये बन सकता है कि याद रखिएगा ये हमारे पास अगर सरफेस है तो वाटर जब यहाँ से निकल के यहाँ पे हिट कर रहा होगा, यहाँ पे जब हिट कर रहा होगा यहाँ पे, तो उसको टाइम कितना लगेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टल, ये जो टाइम होगा ना ये टाइम बराबर का होगा। ठीक है, ये आप प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ चुके हैं, वहाँ आपको डिटेल दे चुके हैं कि ये टाइम कैसे बराबर रहता है, साइड इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन था। तो अब ये टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा। और नंबर 2, ये जो हमारे पास रेंज आ रही है, रेंज मैक्सिमम कब थी, जब ऑरिफिस बिल्कुल सेंटर में करेंगे, हाइट कितनी होनी चाहिए, h/2। तो h/2 पे रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम। तो वो रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं और इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा। तो ये आपसे ऑप्शन बन के एमसीक्यूज में आ सकती है। तो पहले हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ये टाइम t को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन याद रहे ये वाला टाइम और ये वाला टाइम क्या होंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल और लॉन्ग वह से टाइम बराबर होगा। अगर कोई चीज़ यहाँ से आप नीचे फेंके और यहाँ से अगर एक चीज़ ऐसे नीचे गई है तो दोनों का टाइम सेम होगा। तो अब सबसे पहले t को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से t को स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं जी,
इस t को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम इक्वेशन यूज करेंगे जी सेकंड, s इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, वर्टिकल है ना मोशन, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ पे हमारे पास वी आई वाई क्या होगा, वी आई वाई इनिशियली वो होगा स्टूडेंट्स 0, और s क्या बन जाएगा, s बन जाएगा h, तो s h बन जाएगा, और वी आई वाई इनिशियली क्या होगा 0, और ए वाई क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स g बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, h इज इक्वल टू ये सारा 0 हो जाएगा प्लस 1/2 ए वाई जी इंटू टी का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 इधर आ जाएगा 2h, और g इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2h ओवर g होल की स्क्वायर रूट। तो ये आ गया जी आपके पास टाइम के लिए इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अब अगर स्टूडेंट्स टाइम आ चुका है तो यही चीज़ वो ऑप्शन में बना के दे सकता था एमसीक्यूज में, तो ये बात होगी क्लियर। अब आपको चाहिए जी रेंज, रेंज मैक्सिमम इस हाइट पे होती है कि नहीं होती, ये प्रूफ भी करना है। देखें ना, याद नहीं रखना सिर्फ कि रेंज जो है वो मैक्सिमम कब होती है, जब हाइट h/2 होगी, हाफ होगी, तो हाफ पे रेंज मैक्सिमम आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन आपको पता तो हो ना कि वाकई h/2 पे रेंज मैक्सिमम आती है कि नहीं आती, उसके लिए हम छोटा सा प्रूफ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जी रेंज के लिए इक्वेशन क्या यूज़ होगी। तो पहले रेंज को कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल इक्वेशन यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी होता है, तो s की जगह r लिख सकता हूँ, और v को हम कह देते हैं स्पीड ऑफ फ्लक्स, और मल्टीप्लाई टाइम, तो ये बन गया हमारे पास रेंज की इक्वेशन। लेकिन ये ओरिजिनल इक्वेशन तो नहीं है, अब इसको हम जेन्युइन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे जी, r इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्लक्स, तो यहाँ से स्पीड ऑफ फ्लक्स का फार्मूला क्या बनेगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g इंटू h1 माइनस h, तो h1 माइनस h, ठीक है जी। और टाइम के लिए आप ये इक्वेशन पहले निकाल चुके हैं, तो दोनों को वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं जी। ये आ गया जी स्पीड ऑफ फ्लक्स 2g इंटू h1 माइनस h मल्टीप्लाई टाइम के लिए ये इक्वेशन है स्क्वायर रूट 2h ओवर g, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2g इंटू h1 माइनस h, और यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 2h डिवाइड बाय g होल की स्क्वायर रूट, तो ये g से कैंसल, यहाँ से 2 टू द 4, तो 4h इंटू h1 माइनस h होल की स्क्वायर रूट। ये आ गई स्टूडेंट्स आपके पास रेंज के लिए इक्वेशन, ये आपके पास रेंज को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है जी। अब इस रेंज की इक्वेशन को यूज करते हुए हम देखते हैं कि h/2 पे ही रेंज मैक्सिमम कैसे होती है, इसका प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा गौर करना है कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। पहले तो आप ये देखें कि रेंज जो है टारगेट सेट कर ले कि मैक्सिमम कब होती है, हम प्रूफ करने जा रहे हैं h/2 पे आती है कि नहीं आती। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ r का स्क्वायर इज इक्वल टू 4h इंटू h1 माइनस h, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ ना। सिर्फ हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया दोनों साइड्स पे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इस रेंज की, तो आपने मैथमेटिकल या मैथ के अंदर ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हैं, जैसे इक्वेशन थी ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप डायरेक्ट क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव पुट कर देते थे 0 के इक्वल। ये कंडीशन लगा के आप मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मेडिकल वाले बच्चों को ये याद नहीं होगा, लेकिन वो कंडीशन ये याद कर लें, मैथ वाले स्टूडेंट्स को ये याद होगा। तो जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन आती थी तो आप क्या करते थे, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करके और उसको 0 के इक्वल करके सॉल्व करते थे, तो मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू आ जाती थी। तो हमें भी तो यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए ना, तो इसी मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यही रूल अप्लाई कर सकते हैं।
तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, डी ओवर डी एच, यहाँ पे वेरिएबल x था, हमारे पास वेरिएबल क्या है h, तो h आ जाएगा और ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 0। तो सेम इसी तरह हमने कंडीशन अप्लाई कर दी। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी ओवर डी एच, आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिखे 4h h1, इसको ओपन कर दें, h को h1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस 4h का स्क्वायर, ये आ गई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी यहाँ तक। तो डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये 4h बाहर, सॉरी 4h नहीं 4h1, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो 4h1 dh ओवर dh माइनस, अब पहले स्क्वायर है ना, तो पावर को पहले नीचे उतारेंगे, 2 को 4 से 8, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, और d फर्दर लेंगे डेरिवेटिव तो dh ओवर dh क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो जाएगा 1, तो ये बच गया जी 4h1 माइनस 8h इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर ले जाएं जी, 4h1 इज इक्वल टू 8h, तो 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, तो h1 इज इक्वल टू 2h। तो यहाँ से तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि ये आंसर कैसे आ गया, क्योंकि आप कहीं यहाँ पे चल रहे थे और इतने में हमारी जो वीडियो का टाइम था वो पूरा हो चुका था, तो वीडियो क्या होगी, स्टॉप। तो मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर रहा हूँ कि हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, दोबारा जहाँ पे थे वहीं से दोबारा इसको सॉल्व करते हैं, ये यहाँ से, बल्कि इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखें जी, डी ओवर डी एच, वैसे आर स्क्वायर की ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ये 4h को h1 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, उसके बाद 4h को इस h से, तो 4h का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ से देखें 4h1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 4h1, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा dh ओवर dh माइनस, अब पावर है तो पावर को पहले नीचे उतारेंगे, 2 को 4 से तो 8 बन जाएगा, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, h2 की पावर -1, तो इसका मतलब सिर्फ क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, और फर्दर अगर dh ओवर dh करेंगे तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी यहाँ तक। अब ये dh ओवर dh 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4h1 माइनस 8h इज इक्वल टू 0। तो 4h1 इज इक्वल टू 8h, तो 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, तो यहाँ से रह गया h1 इज इक्वल टू 2h। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें चाहिए हाइट h, तो ये आपको मिल गई जी h इज इक्वल टू 2, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, h1 डिवाइड बाई 2। तो ये देखें जी, हमारे पास अगर हाइट जो h1 थी टोटल, ये है ना टोटल हाइट h1, तो अगर इस h1 को अगर आप हाफ कर दें, तो जहाँ पे ये हाफ बनेगी वहाँ पे अगर आपका ऑरिफिस बना होगा, तो उस ऑरिफिस से जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो उसकी रेंज मैक्सिमम आएगी। तो हमने यही चीज़ मेंशन की हुई थी कि जब हाइट आपकी टोटल हाइट का आप हाफ करते हैं तब आपके पास रेंज मैक्सिमम आती है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ की है कि हम हाइट को जब हाफ करते हैं तो रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो ये आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी, आप प्रूफ करेंगे, लेकिन ये सारा काम आप पेपर में नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया कि आपने जो छोटे छोटे MCQs याद रखे हैं, तो इनके लिए प्रूफ आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद छोटा सा स्टूडेंट्स हम लास्ट में एक MCQs डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि आपने खुद ही उसको सॉल्व करना है। हाँ जी, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो छोटा सा एक MCQs यहाँ पे बना लेते हैं, लेकिन आपने उसे खुद सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ये जी हमारे पास एक छोटा सा MCQs है, लेट करें ये एक हमारे पास क्या है, कंटेनर या बीकर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ये सारा हमारे पास क्या है, वाटर। इसमें एक ऑरिफिस यहाँ पे क्रिएट किया गया है जो कि स्टूडेंट्स क्या है, स्क्वायर टाइप, ठीक है, और जिसकी ये लेंथ कितनी है जी, L। तो यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है विद वेलोसिटी v1, ठीक है, और ये हमें हाइट दी गई है गिवन डाटा में, लेट करें y, सही है। और एक छोटा सा हमने ऑरिफिस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है
सर्कल टाइप, और सर्कल के सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस r, और यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड है v2, और ये हमें हाइट स्टेटमेंट में दी गई है 4y। अब वो आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ऑरिफिसेस सेम है, एक स्क्वायर टाइप है और दूसरा सर्कल टाइप है, तो यहाँ पे जो इनकी रेंज होगी, फ्लूइड बाहर निकल रहा है ना, तो जो रेंज होगी वो इन टर्म ऑफ लेंथ क्या होगी। नीचे ऑप्शंस बना देते हैं आपको, आपने खुद सॉल्व करना है कि रेंज जो है इन टर्म ऑफ एल वो क्या होगी। तो फर्स्ट हमारे पास अल्फा ऑप्शन है, एल होगी, रेंज जो है वो एल के ही इक्वल होगी, और बीटा हमारे पास ऑप्शन है 2π/L के इक्वल होगी, और चार्ली ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास, सेलेक्ट कर लेते हैं 2L होगी, और डेल्टा ऑप्शन हम बना लेते हैं जी L/√2π। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अब आप इसको खुद सोचें और सॉल्व करें, और फिर आप कमेंट सेक्शन में इसके ऑप्शन ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।